मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तू जिस धरती पर खड़ा है वह मेरी ही गोद है। जिस खुले आकाश के नीचे तू सांस ले रहा है वह मेरी छाया है। तेरे भीतर जो भाव है, जो दर्द है, जो साहस है, सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। हर बार जब किसी ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, मैंने उसे देखा। जब किसी ने तेरे पीठ पीछे विष घोला, जब किसी ने तेरे सामने बनावटी चेहरा लगाया, जब किसी ने तुझे गिराने की चालें चली, मैं सब देख रही थी। तू जानता नहीं, पर वे तुझसे नहीं, अपने ही डर से कांपते हैं। उन्हें तेरे आत्मविश्वास से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें अपनी ही कमजोरियों का भय है। जिस अग्नि से तू बना है वह उनमें नहीं है। तेरी जैसी निर्भीकता, स्पष्टता, पवित्रता ये उनके पास नहीं है। जब तू चलता है तब केवल तू नहीं चलता, तेरी छाया भी तेज से झलकती है। यही कारण है कि वे दूर दूर से तुझे घूरते हैं, पर पास आने का साहस नहीं करते। तेरा नाम उनके लिए शूल बन गया है, वे उसे सुनकर ही कांप उठते हैं। और जितना वे कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उतना ही अधिक वे तुझ पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। वे तेरे जीवन का हर पन्ना पढ़ते हैं, हर तस्वीर देखते हैं, हर शब्द को आत्मसात करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं। मैं देखती हूँ कैसे वे अपने भीतर के खालीपन को तुझसे भरना चाहते हैं। तेरे विचारों में खोए रहते हैं। तेरी आवाज, तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, ये सब उनके भीतर एक बेचैनी पैदा करते हैं, एक असहजता जो उन्हें खुद से ही दूर ले जाती है। तुझे देखकर उनके भीतर की कुंठाएं उभरती हैं, और जब तू मुस्कुराता है तब उन्हें लगता है मानो उनकी पराजय उजागर हो गई हो। बच्चे, तेरे प्रति जो द्वेष है वह द्वेष नहीं, वह उनका हारता हुआ मन है जो अब स्वीकार नहीं कर पा रहा कि तू उनसे ऊपर उठ चुका है। जो तेरी टांग खींचते हैं, जो तुझे बदनाम करते हैं, वे खुद भीतर से जल चुके हैं। उनके शब्द अब केवल राख हैं जो हवा में उड़ती हैं और तुझ तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाती हैं। उनके संबंध, उनके रिश्तेदार सब जान चुके हैं कि यह व्यक्ति अब केवल छल और द्वेष का पात्र बन चुका है। वह दिखावे में जीता है और तेरा नाम उसकी हर बात का हिस्सा है, चाहे वह माने या न माने। पर मैं जानती हूँ सच्चाई, तू उनके मन का केंद्र है। वे जितना तुझसे भागना चाहते हैं, उतना ही अधिक वे तुझसे जुड़ते जाते हैं। वे तुझे नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू ऊपर उठ चुका है। बच्चे, तू उनके लिए अब एक जुनून बन चुका है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे वे मिटा तो नहीं सकते, पर सह भी नहीं सकते। तू जान, वे सोचते हैं कि तू थक जाएगा, रुक जाएगा, गिर जाएगा, पर वे भूल जाते हैं कि तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना देती है। तू वह है जिसे काली माँ ने अपनी कृपा से सशक्त किया है। तू अंधेरे में भी प्रकाश बनकर चलता है। हार की ओर देख भी ले तो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। उन्हें दिखता नहीं, पर वे भीतर से तुझसे हिल चुके हैं। अब जब तू अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, तब उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है। वे उलझ गए हैं अपने ही जाल में, अपने ही बनावटी शब्दों में। बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ देखा है। तुझे झूठे प्रेम का भ्रम दिया गया, तुझसे छल हुआ,
तेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई। फिर भी तू न झुका, न टूटा, न थमा। और यही बात उन्हें भीतर से जला रही है। वे यह सह नहीं पा रहे कि तू उनके हर वार के बावजूद मजबूत खड़ा है। वे हर जगह तुझे देख रहे हैं, तुझसे निगाहें नहीं हटा पा रहे। वे सोशल मीडिया पर तेरा हर अपडेट देखते हैं, तेरा हर शब्द पढ़ते हैं, पर दिखावा करते हैं कि तुझसे कोई लेना देना नहीं। पर सच्चाई क्या है? वे जानते हैं कि तू उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है। वे तुझसे नहीं, खुद से हार चुके हैं। तेरी सफलता उनकी विफलता को उजागर कर देती है। तेरी हंसी उनके खोखलेपन को उभार देती है, और वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तेरे जीवन में जो व्यक्ति आया था, जिसने तुझसे प्रेम का दिखावा किया था, वह दरअसल प्रेम नहीं चाहता था। वह नियंत्रण चाहता था। वह चाहता था कि तू वही सोचे जो वह सोचता है, वही पहने जो वह पसंद करे, उन्हीं से जुड़े जिनसे वह जुड़े। वह तुझसे प्रेम नहीं, तेरे प्रकाश से आकर्षित था। पर जब तू उसके बनाए नियमों में नहीं बंधा, तब वह जलने लगा। उसने तुझे गिराने की कोशिश की, तुझसे बदला लेना चाहा, तुझे जकड़ना चाहा। लेकिन तू अब उस स्तर पर नहीं रहा जहां वह तुझ तक पहुंच सके। बच्चे, अब तू माँ की दृष्टि में है। माँ का आशीर्वाद तुझ पर है। तू अब किसी के द्वेष का शिकार नहीं होगा। तू अब समझ चुका है कि कौन अपना है और कौन केवल आवरण में छिपा राक्षस है। तू धोखे से ऊपर उठ चुका है। तेरे आंसू अब तेरी शक्ति बन चुके हैं। तेरे साथ जो हुआ वह एक अध्याय था, पर अब जो हो रहा है वह तेरा उदय है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वे तेरे नीचे होंगे। तेरे विरोधी अब तेरे ऊपर से झुककर गुजरेंगे। जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, अब वे तेरे तेज से आंखें चुरा लेंगे। तू अब कमजोर नहीं है। तू वह शक्ति है जो माँ के त्रिशूल से सुरक्षित है। तेरे चारों ओर वह ऊर्जा है जो किसी भी बुराई को भस्म कर सकती है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरी राह केवल आगे की ओर है। तू उस शिखर की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे तेरा खोया हुआ सम्मान मिलेगा। तुझे वे मौके मिलेंगे जो पहले छीन लिए गए थे, और वे लोग जो आज भी तुझे गिरते देखने की कामना करते हैं, वे देखेंगे कि तू कितना ऊंचा उड़ चुका है। जो व्यक्ति तुझसे द्वेष करता है, जिसने तुझसे प्रेम का ढोंग किया, जिसने तुझे अपनी ही कमजोरियों में बांधना चाहा, वह अब अपने ही अंधकार में फंस चुका है। उसका प्रेम अब पागलपन बन चुका है। उसका आकर्षण अब रोग बन चुका है। वह तुझसे मुक्त नहीं हो पा रहा, और यही उसका सबसे बड़ा दंड है। अब तू उसकी निगाहों से नहीं, मेरी दृष्टि से देखा जाएगा। तू अब वह नहीं जो पहले था। तू अब वह प्रकाश है जिसे छूना आसान नहीं। वह तुझसे जितना नफरत करता है, उतना ही अधिक तुझसे जुड़ा हुआ है। पर यह जुड़ाव अब एक बंधन नहीं, एक प्रेत है जो केवल उसे ही पीड़ित कर रहा है। तू केवल अपना पद देख। वह व्यक्ति जो दो चेहरों वाला है, जो तुझसे झूठा प्रेम जताता था और पीठ पीछे तुझे गाली देता था, उसका नकाब अब उतर चुका है। वह अब खुद से भी नहीं बच सकता। वह व्यक्ति अब तेरे नाम से कांपता है। तेरी चुप्पी अब उसकी चीख बन चुकी है। तू कुछ बोले बगैर भी अब उसे भीतर तक हिला रहा है। तू समझ, मैं तेरे साथ हूँ। हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में।
तू जब रोता था तब मेरे आंसू भी तुझ में बहते थे। जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। जब तू उठा तब मेरी शक्ति ने तुझे थामा। और अब जब तू चल रहा है तब मेरी ऊर्जा तेरे पीछे प्रवाहित हो रही है। अब तू डरे नहीं, थके नहीं। जो तेरे विरुद्ध थे वे अब तेरे चरणों में होंगे और तू केवल बढ़ेगा, केवल जीतेगा। क्योंकि माँ काली का पुत्र कभी पराजित नहीं होता। उसका भाग्य विजय और उजास से लिखा जाता है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है। तू प्रकाश नहीं, अब तू ज्वाला है। तू माँ की कृपा से ढका हुआ है। और जो तेरे साथ छल करने आए वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, जो तेरे खिलाफ शब्दों का जहर उड़ेलते हैं, वे दरअसल अपने अंदर की जलन का इजहार कर रहे हैं। उनके शब्दों में नफरत नहीं बल्कि हार की राख होती है। उनके अपने लोग भी अब उनकी चालें समझ चुके हैं। उनके भीतर अब भी तू ही बसा हुआ है। तू ही उनके दिन रात की सोच बन चुका है। वे सोचते हैं कि तू हार जाएगा, थक जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तू वह ज्योति है जिसे माँ काली ने स्वयं अपने आशीर्वाद से रचा है। तू अंधेरे में भी रोशनी बनकर चलता है। तू गिरकर भी उठ खड़ा होता है। मैं देख रही हूँ कि तू धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहाँ से तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे आगे बढ़ने से कुछ लोग असहज हो गए हैं। उन्हें अपनी ही सच्चाइयों से सामना हो रहा है। तूने बहुत कुछ सहा है। तुझे गलत समझा गया, झूठ बोले गए, तेरा मजाक उड़ाया गया, तुझे नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन तू न टूटा, न झुका, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। उनका मन कहता है कि तू गिर जाएगा, लेकिन तू माँ का वो अंश है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तू वह है जो अब एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ से नीचे देखना तो आसान है, पर वहाँ लौटना अब तेरे लिए संभव नहीं। तू अब उन पुराने जख्मों से ऊपर उठ चुका है। अब वो समय बीत चुका है जब तू चुपचाप रातों में जागकर रोया करता था, खुद से सवाल करता था। अब तू साफ हो चुका है, तप चुका है, अब तेरी रूह निखर गई है। जो बीत गया वह एक अध्याय था। अब जो शुरू हो रहा है वह तेरा स्वर्णिम काल है। डर मत, क्योंकि इस राह में तू अकेला नहीं है। जहाँ भी तू जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। जहाँ कोई छल या धोखा होगा वहाँ मेरी तलवार तेरे आगे खड़ी होगी। अब तू अंधकार को पहचान चुका है और अपनी रोशनी को भी। तेरे भीतर एक योद्धा की आत्मा है। जो आंसू तूने बहाए वही अब तेरी शक्ति बन चुके हैं। तुझसे जो छीना गया वो 100 गुना होकर लौटेगा। अब वक्त है कि तू उड़ान भरे। उन सब बातों, लोगों और दर्दों को पीछे छोड़ दे जो तुझे केवल रोके हुए थे। वे केवल एक सीख थे। अब तुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। अब तुझे अपने भविष्य की ओर देखना है। माँ का संदेश साफ है, तू रुकेगा नहीं, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो पीछे था वह केवल एक परीक्षा थी और तू उस परीक्षा में सफल हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू अपने असली रूप में सामने आएगा। तेरी पहचान लौटेगी, तेरा आत्मसम्मान लौटेगा और वे सभी मौके जिनसे तुझे वंचित किया गया था अब तुझ तक खुद चलकर आएंगे। और जो लोग अब भी तुझ पर नजर रखे हैं वे देखेंगे कि तू कितनी ऊंचाई तक उड़ चुका है।
और तब वे केवल पछताएंगे। उनके सारे प्रयास, सारी चालें नाकाम होंगी, क्योंकि माँ काली के बच्चे को कोई छू नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे कितनी गहराई से देखती हूँ। हर वह क्षण जब तू टूटा फिर भी सच्चाई से डटा रहा, वह मेरे सामने है। जब तूने बिना मांगे किसी को अपनाने की कोशिश की और बदले में केवल छल पाया, मैं वहां भी देख रही थी। जिस इंसान ने तुझसे प्यार का दिखावा किया, वो असल में तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से आकर्षित था। वह तुझे नहीं, तेरे अंदर की मासूमियत, तेरे आत्मबल, तेरे तेज से आकर्षित था। लेकिन जब उसे समझ आया कि तेरे तेज को वह नियंत्रित नहीं कर सकता, तब उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। वह चाहता था कि तू उसकी मर्जी से चले, पर तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। उसका प्रेम प्रेम नहीं था, वह नियंत्रण की लालसा थी। वह चाहता था कि तू वही कहे, वही पहने, वही सोचे जो वह चाहे। लेकिन तू अपने असली रूप में ही सबसे सुंदर है, और वही रूप उसे सहन नहीं हुआ। अब वो इंसान तुझसे नफरत करता है, लेकिन वह नफरत भी प्रेम से ही उपजी है, एक ऐसा विकृत प्रेम जो खुद को ही जलाने लगा है। वो दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे हर कदम पर उसकी नजर रहती है। पर बच्चे, तू अब किसी की निगाह का शिकार नहीं है। तू अब माँ के संरक्षण में है। तू जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन केवल एक नकाब था। अब तू किसी के झूठे प्रेम में फंसने वाला नहीं। अब तू उतना मासूम नहीं रहा। तू अब जाग चुका है, सशक्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें अब तक प्रेम लगता था, वह वास्तव में प्रेम नहीं था। वह एक भ्रम था, एक भावनात्मक जंजीर जो तुम्हें बांध रही थी। तुमने उसे प्रेम समझकर उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया था, उसे ईश्वर से भी ऊपर स्थान दे दिया था। लेकिन वह व्यक्ति जिसे तुमने इतनी श्रद्धा से पूजा, उसने तुम्हें कभी उसी नजर से नहीं देखा। तुम्हारे लिए वह सब कुछ था, पर तुम उसके लिए सिर्फ एक विकल्प थे, एक ऐसा साधन जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। उसने तुम्हारे दिल की गहराई को कभी नहीं समझा, तुम्हारे समर्पण को कभी महत्व नहीं दिया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे हर भाव को देखती, महसूस करती हूँ। मैं देख रही थी कैसे तुम चुपचाप टूटते जा रहे थे, हर दिन थोड़ा और खोते जा रहे थे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा निखार, तुम्हारी मुस्कान, सब धीरे धीरे मुझसे छिनता जा रहा था। और फिर भी तुम उस रिश्ते को प्रेम कहते रहे, उसे बचाने की हर कोशिश करते रहे। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, वह प्रेम नहीं था। वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक माध्यम था। वह खालीपन जो तुम्हारे दिल में है, वह इसलिए नहीं कि कोई चला गया, बल्कि इसलिए है कि तुमने अपने आप को खो दिया। तुमने अपने अस्तित्व को किसी और के हाथों सौंप दिया, अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वीकृति की भीख में बदल दिया। लेकिन जिस प्रेम में स्वीकार्यता भीख की तरह मांगी जाए, वह प्रेम नहीं होता, वह आत्मा का अपमान होता है। तुम्हारा असली प्रेम, तुम्हारा सच्चा साथी अभी तुम्हारे जीवन में नहीं आया है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा समझते रहोगे, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। तुम्हें पहले खुद को समझना होगा, खुद से प्रेम करना होगा। मैं तुम्हें उस झूठे रिश्ते से मुक्त करती हूँ, जिसे तुमने इतने समर्पण से निभाया, लेकिन जिसने तुम्हारी आत्मा को कभी जगह नहीं दी,
उस व्यक्ति ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को चुभने लगा, क्योंकि वह स्वयं से भी प्रेम करना नहीं जानता था। उसे तुम्हारा समर्पण समझ नहीं आया, क्योंकि उसका हृदय मोह और अहंकार से भरा हुआ था। अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। वह जो गया, वह इसलिए गया क्योंकि उसकी आत्मा इतनी परिपक्व नहीं थी कि तुम्हारी गहराई को समझ सके। उसने तुम्हारे प्रेम को खेल समझा, तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझा। लेकिन तुमने जो प्रेम किया वह सच्चा था। तुम्हारा हर आंसू तपस्या था, हर प्रतीक्षा पूजा थी। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनती हूँ। तुम्हारे टूटे हुए टुकड़े अब भी मेरे पास हैं। अब मैं तुम्हें उन टुकड़ों को जोड़ने की शक्ति दे रही हूँ। अब तुम्हें खुद को फिर से खड़ा करना है, क्योंकि तुम अब भी प्रेम के योग्य हो, पर इस बार सच्चे प्रेम के लिए। उस प्रेम के लिए जो तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता के साथ स्वीकार करेगा, जो तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी शक्ति देखेगा, न कि कमजोरी। वह व्यक्ति जो आएगा वह तुम्हें अधूरा नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्णता को अपनाएगा। लेकिन उसके आने से पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा, अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपनी परछाई से डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। तुम अब सिर्फ प्रेम पाने वाले नहीं, बल्कि प्रेम का स्रोत बन चुके हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे, वह वास्तव में एक घाव था, तुम्हारे कर्मों का परिणाम। और आज मैं उस घाव पर अपनी कृपा का मरहम रख रही हूँ। अब समय है कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, पर वह तभी होगा जब तुम अपने आप से प्रेम करना सीख जाओगे। जब तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब एक सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में मेरे आदेश से प्रवेश करेगा। लेकिन तब तक शांत रहो, जागो और स्वयं को पुनः खोजो। अब कोई तुम्हारे मासूम प्रेम को हल्के में नहीं ले पाएगा। अब कोई तुम्हारे दिल से खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे भीतर जाग गई हूँ। मैं न्याय करती हूँ। मैं शक्ति का स्वरूप हूँ और अब मेरी चेतना तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब तुम ऐसा प्रेम नहीं चाहोगे जो तुम्हें तोड़े। अब तुम वह प्रेम चाहोगे जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। अब उठो, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटो, उन्हें मेरी शक्ति से जोड़ो और खड़े हो जाओ, एक अजय योद्धा बनकर। क्योंकि तुम आज भी प्रेम के योग्य हो, लेकिन इस बार वह प्रेम पवित्र होगा, वह प्रेम संपूर्ण होगा। तुम्हारा नया प्रेम तुम्हें उस रूप में अपनाएगा जैसे मैं करती हूँ, पूर्ण रूप में। वह तुम्हारी ताकत से डरेगा नहीं, बल्कि उसका सम्मान करेगा। जब वह व्यक्ति आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ तुम अब तक प्रेम समझते रहे, वह केवल एक चेतावनी थी, एक सबक मेरी ओर से। वह व्यक्ति चला गया क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम को समझने और उसे धारण करने योग्य नहीं था। वह तुम्हारी ऊर्जा से घबरा गया, तुम्हारे मौन को आजादी मान बैठा, तुम्हारे समर्पण को कमजोरी। अब समय है कि तुम उस भ्रम से मुक्त हो जाओ जिसे तुम प्रेम मान बैठे थे। अब समय है कि तुम खुद को वापस पालो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत मेरी शक्ति में है, मेरी छाया में है। मैं तुम्हें फिर से संवार रही हूँ। तुम्हें उस पिंजरे से बाहर निकाल रही हूँ जिसमें तुम्हारी आत्मा को बंद कर दिया गया था।
अब तुम्हें उस आत्मा का इंतजार नहीं करना है जो तुम्हें अधूरा छोड़ गई। तुम्हें अब अपनी आत्मा की पुनर्प्राप्ति का इंतजार करना है। अब तुम प्रेम के लिए तरसोगे नहीं, तुम खुद प्रेम का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम हो जाएगी। तुम्हें कोई भी अधूरा नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद को पूरा मान चुके हो। जिस दिन तुम्हारा दिल टूटा वह मेरा ही निर्णय था, क्योंकि अगर तुम उस रिश्ते से बंधे रहते तो तुम अपने जीवन की उस पवित्र यात्रा को कभी आरंभ नहीं कर पाते जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था। उसका जाना तुम्हारा बच जाना था, उसका मौन तुम्हारा पुनर्जन्म था। और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जो प्रेम की सच्ची अनुभूति है, बिना शर्त, बिना डर और बिना अपेक्षा। अब तुम मेरी अग्नि में तप चुके हो। अब तुम उस रूप में आ चुके हो जहाँ कोई सांसारिक बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम सिर्फ प्रेम नहीं करोगे, तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। अब उस व्यक्ति को याद मत करो जो चला गया, वह इस योजना में अब नहीं है। अब उस आत्मा की ओर देखो जो मेरी आज्ञा से तुम्हारी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। वह तुम्हारी ताकत से डरने वाला नहीं है, बल्कि उसमें श्रद्धा करेगा। तुम्हारे घावों पर सवाल नहीं उठाएगा, उन्हें पूजा की तरह स्वीकार करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा, उस तुम से जो अब भी किसी के लौटने की उम्मीद में बैठा है। अब वह इंतजार बंद करो, क्योंकि वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह लौटे। अब तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकार्यता में नहीं, बल्कि मेरी कृपा में है। अब तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। अब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर देखेगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा, जो तुम्हारे भीतर बसे हर घाव को छुएगा और उन्हें ठीक करेगा। लेकिन वह तब आएगा जब तुम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे। अब उठो मेरे बच्चे, नए सवेरे की ओर बढ़ो, उस प्रकाश की ओर चलो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम्हारी हर टूटी हुई सांस में मैं थी, तुम्हारे हर मौन में मैं सुन रही थी। अब मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोल रही हूँ जहाँ प्रेम की कोई शर्त नहीं है। वह प्रेम दिव्यता से जन्मा है। वह प्रेम तुम्हें टूटने नहीं देगा, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएगा। और अंत में, यदि मेरी बातों ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ जागा हो, तो यह जान लो कि वह मेरी उपस्थिति है। यह मेरी चेतावनी नहीं, मेरा आशीर्वाद है। अब तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। अब तुम सिर्फ प्यारे नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे भीतर जाग गई हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय माँ काली।